लेस लिटिल सम एनी फ्यू मैनी। गाइज आज की इस क्लास में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि लेस लिटिल सम एनी फ्यू मैनी इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। और अब मैं आपको बता दूं गाइज कि 99% लोग इसके करेक्ट यूज़ के बारे में नहीं जानते होते हैं। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका करेक्ट यूज़ कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल करेक्ट यूज़ मैं आपको समझाऊंगा। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं यार कि ये लेस लिटिल सम एनी फ्यू मैनी ये क्या है। तो यहाँ पर मैं इसको भी बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। इसके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा और इसके साथ साथ विद एग्जाम्पल में इन सारी चीज़ों को समझाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं यार कि ये सबसे पहले समझ लेते हैं यार कि ये क्या है। गाइज आपने डिटर्मिनर्स का नाम सुना होगा जिसका मतलब होता है निर्धारक। तो ये एक प्रकार के निर्धारक है, लेकिन ये कैसे निर्धारक है? निर्धारक कई प्रकार के होते हैं, मतलब डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रकार के बताऊँगा, एक प्रकार के बारे में बताऊँगा और वो है क्वान्टिफायर्स, जो यहाँ पर मैंने शब्द लिए हैं, ठीक है। लेस लिटिल सम एनी फ्यू मैनी ये क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर हैं। तो जब भी आपसे कभी पूछा जाएगा एग्जाम वगैरह में, तो आपको अगर ऐसे आता है यहाँ पर रिकग्नाइज करने के लिए दिया रहता है यार कि इसको आपको पहचाना रहता है, तो आप पहचान पाएंगे आराम से। इस वीडियो को देख लेंगे ध्यान से तब। और उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसको जो आपने देखा होगा इंग्लिश वो बोलते तो हैं लेकिन बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको वैसे मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश हम सीखेंगे, अच्छे सीखेंगे, हमें गलत थोड़ी बोलना है। तो हमें सही बोलना है, करेक्ट बोलना है। तो इसके लिए हमें ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं वन बाय वन करके, बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइज लेस और लिटिल के कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे सम एनी, फिर बात करेंगे फ्यू मैनी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लेस लिटिल। लेस लिटिल का मतलब होता है गाइज थोड़ा या कम। जब कोई चीज़ कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, तब हम लेस या लिटिल का यूज़ करते हैं। और इसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, जो अगणनीय है। तो यहाँ पर कहाँ करना है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ कब करना है? जब कोई चीज़ बिल्कुल ना के बराबर हो। जैसे आप इसको अच्छे समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे मेरे पास थोड़ा पानी है, आप कहते हैं आई हैव लेस वाटर, या फिर आप बना सकते हैं आई हैव लिटिल वाटर। दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए पानी को तो आप गिन नहीं सकते, एक पानी दो पानी तो आप कर नहीं सकते। पानी क्या है? अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं आई हैव लेस वाटर। अब यहाँ पर कहने का मतलब आपका ये है यार कि मेरे पास बहुत कम पानी है, इतना कम पानी है कि मेरा इससे काम भी चल नहीं सकता, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। जैसे राम के पास बहुत कम पैसे हैं, अब यहाँ पर क्या बनाएंगे? राम हैज़ लेस मनी, या फिर राम हैज़ लिटिल मनी, मतलब बहुत कम पैसे हैं जिससे कि राम का काम भी नहीं चल सकता। जैसे कप में थोड़ी सी चाय है, अब यहाँ पर कप में बिल्कुल थोड़ी सी चाय है जिससे कि काम चल सकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? देयर इज़ अ लेस, या फिर देयर इज़ अ लिटिल टी इन कप। देयर इज़ अ लेस टी इन कप, या फिर देयर इज़ अ लिटिल टी इन कप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं यार गाइज सम और एनी के कॉन्सेप्ट के बारे में, समझते हैं कि इसका करेक्ट यूज़ क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि सम और एनी का मतलब होता है थोड़ा, कुछ या कोई। इस तीन सेंस के लिए हम सम एनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप कहाँ करते हैं ये आपको समझना है। इसका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। जब कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो तब। कहाँ करना है? जब कोई भी चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो तब। अभी उसके पहले जब मैंने लिटिल और लेस के बारे में बताया था, तो वहाँ पर चीज़ें क्या थी? पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी हैं, कुछ हैं, लेकिन क्या है? वो पर्याप्त मात्रा में हैं। तब हमें क्या यूज़ करना है? सम और एनी का यूज़ करना है। एक चीज़ आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है यार कि सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में करते हैं। जो सम SOME होता है, इसका प्रयोग हम सकारात्मक वाक्य में करते हैं, मतलब पॉजिटिव के सेंटेंसेस में। और जो एनी का मतलब होता है, एनी का प्रयोग हम करते हैं नकारात्मक वाक्य में, मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस में। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं सेंटेंस को उदाहरण के माध्यम से। जैसे मेरे पास थोड़ा पानी है, अब यहाँ पर क्या बनाएंगे? मेरे पास थोड़ा पानी लेकिन इनफ मात्रा में है, पर्याप्त है, इससे मेरा काम चल सकता है, और मैं और किसी को तो नहीं दे सकता लेकिन मेरा काम चल सकता है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? आई हैव सम वाटर। क्या बोलेंगे? आई हैव सम वाटर। ये बिल्कुल सही है। जैसे मेरे पास थोड़ा पानी नहीं है, अब यहाँ पर क्या बनाएंगे? आई डोंट हैव एनी वाटर। आई डोंट हैव एनी वाटर। आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा यार कि आई डोंट हैव एनी वाटर, ये कैसे? लेकिन ये बिल्कुल सही और करेक्ट ग्रामर है, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यार कि जो पानी है इसको हम गिन तो सकते नहीं,
तो यहाँ पर आप एस का यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये काउंटेबल भी मतलब इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। चलिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास कुछ लड़के हैं। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, अब लड़कों को तो हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई हैव सम बॉयज़। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का जो भाव है वो पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर सम का यूज़ करेंगे, आई हैव सम बॉयज़। जैसे राहुल के पास कोई लड़के नहीं हैं। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, सेंटेंस का भाव क्या है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, राहुल डजंट हैव सम बॉय नहीं करेंगे, यहाँ पर राहुल डजंट हैव एनी बॉयज़ करेंगे, राहुल डजंट हैव एनी बॉयज़। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस सम और एनी के कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए अब हम समझते हैं फ्यू और मेनी के बारे में। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, और मेनी का मतलब होता है कई या बहुत। चलिए इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं वो समझते हैं। इसका प्रयोग हम गाइज विद काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जब कोई चीज़ गणनीय होती है तब। जैसे आपको थोड़ा सा फ्यू का मतलब समझ लेना है कि कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ पर मेनी का प्रयोग करते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया काउंटेबल नाउन के साथ कैसे करते हैं वो समझना है। जैसे फ्यू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। समझ में आ रही बात। फ्यू को यूज़ वहाँ करना है जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जैसे अभी आपने लिटिल और लेस का यूज़ समझा था, वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ वहाँ पर चीज़ें अनकाउंटेबल थी, यहाँ पर चीज़ें काउंटेबल होगी। लेकिन कब, इट मीन्स जब चीज़ें मतलब करना कहाँ पर है इसका प्रयोग, जब चीज़ें जो है वो कम मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बिल्कुल कम है। जैसे अभी मैं उदाहरण रखूंगा, आप समझ पाएंगे अच्छे से। अभी आप समझ लेना है मेनी का मतलब होता है कई या बहुत। यहाँ पर इसके अर्थ से ही यार समझ में आ रहा है कि चीज़ें कई हैं, बहुत हैं, मतलब यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। जो चीज़ आप जिस चीज़ की आप बात करेंगे वो चीज़ पर्याप्त मात्रा में है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे उदाहरण है, अजय की टीम में कुछ लड़के हैं। ठीक है, अजय की टीम में कुछ लड़के हैं। अजय हैज़ फ्यू बॉयज़ इन हिज टीम। यहाँ पर कुछ लड़के का मतलब अजय की जो टीम है उसमें कुछ लड़के हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लड़के हैं लेकिन कुछ ही लड़के हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जैसे राहुल की टीम में बहुत लड़के हैं। राहुल हैज़ मेनी बॉयज़ इन हिज टीम। अब यहाँ पर बहुत लड़के हैं, पर्याप्त मात्रा में है, काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर मेनी के द्वारा आप सेंटेंस को बनाएंगे। इट मीन्स राहुल हैज़ मेनी बॉयज़ इन हिज टीम। जैसे मेरे पास कुछ कुर्सियाँ हैं। कुछ का मतलब इतनी कुर्सियाँ मतलब कम है लेकिन कम है, जिससे कि काम नहीं चल सकता। तो यहाँ पर आप बनाएंगे आई हैव फ्यू चेयर्स। आई हैव फ्यू चेयर्स। जैसे राम के पास कई कुर्सियां हैं, मेरे पास तो कम कुर्सियां थी जिससे कि काम चल नहीं सकता था, लेकिन राम के पास कई सारी कुर्सियां हैं, मतलब बहुत सारी कुर्सियां हैं। अब इसके लिए क्या बोलेंगे, राम हैज़ मैनी चेयर्स। राम हैज़ मैनी चेयर्स। अब देखिए इन सभी चीज़ों को, जो भी मैंने एग्जांपल दिया है, इन सभी चीज़ों को हम गिन सकते हैं एज ये काउंटेबल यूज़ हो रहे हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा इस तीनों के कॉन्सेप्ट के बारे में। लिटिल इट मीन्स लेस, लिटिल, सम, एनी, फ्यू, मैनी। तो अगर इन सभी में कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। और अगले आने वाले वीडियोस में मैं सब पर वीडियो बनाऊंगा कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। अभी तो मैं एक ओवरव्यू इस पर मैंने दिया है, ये एक छोटी चीज़ मैंने आपको समझाई है। अगर आप चाहते हैं तो उन सभी पर वीडियो आएगी, और मैं डिटर्मिनर्स के सारे टाइप्स के बारे में भी डिस्क्राइब करूँगा, क्या कैसे उसका यूज़ होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिए, और चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।